हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की विद हॉट कप ऑफ टी एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, ये हमारी आसाम की फ़ेमस टी है। इसमें ना रोज़ पेटल्स एंड ड्राइड जिंजर ये सब दिया हुआ होता है और इसका एरोमा इतना अच्छा होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। दिस इज़ द फेवरेट वैरायटी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने बोला था कि ब्रेकफास्ट बना लो, उनको मैगी खाने का मन था। ऑल्दो मैं ब्रेकफास्ट में नहीं खाती हूँ अनहेल्दी चीज़ें, मतलब मैं मैगी तो अवॉइड ही कर रही हूँ अभी काफ़ी टाइम से, बट शी इंसिस्टेड, सो मैंने बना लिया। एंड देन अभी तो विंटर अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट मेरे एरिया फटना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ माई एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। बट मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई हैव दिस डॉक्टर फूड कैलस रिमूवर जेल विच आई हैव probably shown you in my previous vlog. This is one of the most efficient product which will definitely help you to ease out your dry skin problems because it is vegan, cruelty free and paraben free. Actually I gifted this one to my mom and इसके काफ़ी अच्छे reviews भी थे, so even I bought one for myself. This is just like an ointment, you can directly apply it to your affected area and like within 1 or 2 days आपका पूरा पाव अच्छे से ठीक हो जाएगा. It helps in removing dead skin and dead rough calluses. तो अगर आप भी अपने ड्राई स्किन से परेशान हो चुके हो तो ट्राई दिस प्रोडक्ट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। तो आज मुझे बेसिकली रिवाइज़ करना था बिकॉज अभी मेरा बस रिवीजन सेशन ही चल रहा है। तो लाइक एज़ यूजुअल मैंने अपना पोमोडोरो स्लॉट स्टार्ट किया टाइमर लगाते हुए एंड मैंने अलग अलग स्लॉट में अलग अलग टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया था जिनमें मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने थे। बेसिकली मुझे आज पॉलिटी भी करना था एंड देन आसाम का रिलेटेड सारे टॉपिक्स देखने थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सोचा था कि IR के भी मैं पोर्शन देख लूँगी एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाले भी थोड़ी थोड़ी देख लूँगी बिकॉज फैक्चुअल पार्ट हमेशा रिविजन से ही याद रहता है। सो लेटली आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वायरीज कि which NCERTs to follow and which one to skip. So I just want to let you know कि you have to go through 6 to 12 NCERTs जिसमें कि 6 to 10 तक पढ़नी होती है एंड 11 to 12 आपको फैक्ट्स मेमोराइज करनी होती है। बट अगर आपको इतने सारे बुक्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है देन यू कैन गो फॉर दीज बुक्स विच आर द तमिलनाडु ओल्ड प्लस न्यू NCERT डाइजेस्ट बुक विच कम्स इन 5 वर्जन्स फॉर जनरल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। ये दिशा पब्लिकेशन की मोस्ट पॉपुलर बुक है विच इज़ द सेकेंड एडिशन, जो कि UPSC एंड सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। ये बुक इसलिए सबसे बेस्ट सेलर है बिकॉज ये ओल्ड NCERTs, न्यू NCERTs एंड तमिलनाडु NCERTs के सारे टॉपिक्स का एमलगमेशन है। बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये एक दिक्कत होती है कि कितने NCERTs पढ़ने हैं, 6 to 10 पढ़ने हैं कि 10, 11, 12 के पढ़ने हैं या NCERT के पढ़ने हैं या फिर तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक्स पढ़ने हैं। सो अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है NCERTs पढ़ने में देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक्स क्योंकि सारे बुक्स की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कंप्रिहेंसिव वे में कंपाइल करके दिया हुआ है। All concepts are presented in one-liner format for easy and longer retention. Also इन बुक्स के साथ आपको मिलता है एक वीडियो कोर्स। There are 30+ hours of concept videos to learn and revise on the go in a very interesting way. Also you can see all the diagrams and the data details being presented in this book. So आपको बहुत सारे NCERTs को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। And I must tell you that it is the first book ever to cover 100% concepts from both old as well as new NCERTs and Tamil Nadu textbooks in one book, which means you won't miss any concept. कोई भी concept आपकी miss नहीं होगी if you go for these books. Also these books are available in a combo of 5 books which includes general science, history, geography, economics and polity. So don't forget to check these books out if you are facing dilemma in how to go through all the NCERTs. Also the links are given in the description, so you can definitely check this out. Also guys, people in the comment section just keep on saying कि उनको स्पॉन्सर से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। सो आई जस्ट वांट टू मेक दिस थिंग क्लियर कि जो भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं या फिर जो बुक्स होते हैं वो एक टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं एंड द फीचर्स जो होते हैं वो मैं वीडियोस में हमेशा बता ही देती हूँ। अल्टीमेटली इट्स अप टू यू दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर द बुक और नॉट। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई ख़राब रिसोर्सेज कभी भी रिव्यू नहीं करती हूँ। जो भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज इन द मार्केट एंड इट इज़ फॉर द टारगेट ऑडियंस जिनके पास नोट्स नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू गो थ्रू NCERTs या फिर जो भी रेफरेंस बुक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बुक्स जो कि स्पेशलाइज्ड होती है एंड कंपाइल्ड होती है। एक इंसान को बहुत सारे बुक्स कंपाइल करके पढ़ने में टाइम लग सकता है बट अगर आपको टाइम सेव करना है सो यू कैन गो फॉर दिस बुक। ऐसा नहीं है कि बुक में कुछ रबिश लिखा हुआ था जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम ही नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो काम आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। सो हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे पोमोडोरो स्लॉट किए थे जो कि आपने देखा। एंड मम्मी ये राइस वाटर लेके आई थी जो मैंने सर पे लगाया एंड ये लगाने के बाद ना मेरे को बुखार जैसा फील होने लग गया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पानी मैंने लगा लिया था सर पे और उसके बाद मुझे खांसी होना स्टार्ट हो गया।
तो आफ्टर इवनिंग प्रेयर में फिर से मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन सेशन, और उस टाइम पे मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लग गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लिया। एंड रेस्ट लेने के बाद आई वॉज़ बैक अगेन, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया अनदर पोमोडोरो स्लॉट। तो आज के जितने भी स्लॉट थे मैं 55 मिनट्स के पोमोडोरो सेशन से मैं कर रही हूँ, क्योंकि 55 मिनट्स से ऐसा क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि 1 घंटा कंस्टेंटली पढ़ना पड़ रहा है, बट क्या होता है वो 5 मिनट्स का जो होता है ना, आई टेक 5 मिनट्स गैप, 55 मिनट्स पढ़ती हूँ, दैन 5 मिनट्स गैप ले लेती हूँ। सो इस वे में पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है और काफ़ी देर तक पढ़ाई हो भी जाती है। फिर मेरे गले में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से चाय बनाऊंगी, तो मैंने मम्मी के लिए और मेरे लिए चाय बना दिया, क्योंकि इवनिंग की चाय मम्मी को मेरे हाथ की ही चाय ज़्यादा पसंद होती है। मैं जब भी घर जाती हूँ शी ऑलवेज इंसिस्ट की चाय बना दो इवनिंग में। तो आज मैंने पूछा ही नहीं उनको, क्योंकि मुझे भी चाय बनाने का मन हो रहा था, तो मैंने चाय बना लिया। एंड उसके बाद मेरे को फिर से करना था रिवीजन स्टार्ट, तो जल्दी जल्दी से आई मेड सम टी। एंड मैंने बताया ही है वीडियो में कि ये हमारे आसाम की टी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो ये वाली जो चाय है ये नामेरी नेशनल पार्क में कल्टीवेशन हुआ था इसका, तो मैंने लेबल पढ़ा तो मुझे पता चला। सो इफ़ यू गाइस वांट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। हमारे आसाम का टी आप लोग ट्राई करिए। अगर आप मुझे आसाम के बाहर के जो मेरी ऑडियंस अगर आप देख रहे हो तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। आप दार्जिलिंग टी अगर आप पसंद करते हो तो आपको ये वाली भी बहुत पसंद आएगी। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। आई डोंट नो ऑनलाइन में अवेलेबल है कि नहीं, बट अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर आप ट्राई करना है। आसाम आओगे तो ज़रूर इसको ट्राई करना। So guys, that's it for this video, and I just want to take this moment to thank all of you for leaving all those lovely comments. And जितने भी लोगों ने मुझे ईमेल में रीच आउट किया था, मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ बिकॉज़ थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स है अभी। एंड मैं आप लोगों को बस ऐसे ही वन लाइनर रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ आपने बहुत लंबा ईमेल लिखा था जिस पे आप लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स थे। सो वंस माई इंटरव्यू गेट्स ओवर जस्ट अलाउ मी 1 more week, तब तक ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, एंड आई विल इंडिविजुअली केटर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। एंड जो भी है जितना मुझसे हो पाएगा आई विल हेल्प यू आउट ऑल। तो हाँ, स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, अभी 2 वीडियोस आएंगे चैनल पे, बिकॉज थोड़े वर्क कमिटमेंट्स थे जो पहले से डिसाइडेड थे, तो ऑब्वियसली इफ़ आई एम प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन समथिंग तो मुझे वो टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेस। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड टू। तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। टिल देन स्टडी वेल एंड बाय बाय।